Hello, student. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the channel of JK Study Hub. यहाँ पर आपको सिखाया जाता है मैथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप सबने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर अटेंड किए होंगे, जिसमें हमने नई काउंट नंबर्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और हमने उसमें अपने आर डी शर्मा की सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे होल नंबर्स चैप्टर 2 का। इसमें हमने चैप्टर 2 के होल नंबर्स में अपनी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और कुछ एग्जांपल जो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे होल नंबर की, वो हमने एनसीईआरटी से सब कंप्लीट कर लिए हैं अपने। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आर डी शर्मा की बुक के जितने भी क्वेश्चंस है सब हम देखेंगे होल नंबर्स के बेस पे। देखो, आप आर डी शर्मा में आपका जो ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है होल नंबर, लेकिन आर डी शर्मा में आपका जो ये आपका चैप्टर 3 है होल नंबर्स। वहां पर आपको जो आपका चैप्टर 2 है वह प्लेइंग विद नंबर्स, जो आपका एनसीईआरटी में आगे आएगा। इसलिए हम जो आपका चैप्टर 2 आपका जो आर डी शर्मा में दिया गया है, आर डी शर्मा की बुक में होल नंबर्स, उसमें प्लेइंग विद नंबर्स और होल नंबर्स के सब क्वेश्चन मिक्स करके दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे होल नंबर्स के क्वेश्चन है मैं सब में चूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए आपके लिए मैं करेंगे हम उसमें होल नंबर्स में। उसके बाहर होल नंबर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में आपके, तो बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर में लास्ट तक। तो हम बिना अपना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है आर डी शर्मा का नहीं है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है हमारा? सबसे छोटा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। तो सबसे छोटा नंबर का कौन सा होता है हमारा? 1। तो हमारा पहले का आंसर क्या है? 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? 1। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1। देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर 0 से है। जो शुरू वाला नंबर होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। नेचुरल नंबर सबसे शुरू वाला 1 होता है और होल नंबर 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए हम अपना हमारा आंसर 0। कौन सा आंसर है हमारा? 0। 3 क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है हमसे? राइट डाउन इज पॉसिबल द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखो, हमसे कहा है कि अगर पॉसिबल हो तो लिखो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है या नहीं। देखो, नेचुरल नंबर तुमने कभी देखा है कि काउंटिंग का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? कभी नहीं देखा। हर नंबर का बड़ी सक्सेसर होता है। किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड कर दो। देखो, अगर मैंने कहा 10,000 में +1 करो तो क्या आएगा? 10,001 आएगा। इससे पर ये 10,002, 10,002 मतलब कि सब 1,002, 1,003, 10,002, 10,003 सब बढ़ते रहते हैं कि तो काउंटिंग। और देखो, हमारे जो काउंटिंग होता है ना और जो होल नंबर होता है अनलिमिट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब चलते रहते हैं, कभी एंड नहीं होता उनका, क्योंकि उनका सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब आगे का एक होता है उनका हमेशा। प्रीडिसेसर में तो हो सकता है कि कम हो, लेकिन सक्सेसर हमेशा आगे का होता है। तो इनका हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ना तो लार्जेस्ट होल नंबर होता, ना लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि हर नंबर का सक्सेसर होता है। तो हम लिखें देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर था। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया हमसे? राइट डाउन इफ पॉसिबल द लार्जेस्ट होल नंबर। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट होल नंबर लिखिए। देखो, लार्जेस्ट होल नंबर में भी लिखना देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 आपसे क्या पूछा है? आर ऑल नेचुरल नंबर ऑल्सो होल नंबर। देखो, हमसे पूछा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे होल नंबर है क्या? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है होल नंबर है। देखो, 0 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, ये होल नंबर। एन नेचुरल नंबर, WN होल नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो, नेचुरल नंबर में आता है ना होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं सब। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 होल नंबर में आते हैं ना, तो हम लिख देंगे ट्रू। यहाँ पे लिख देंगे हम यस। ठीक है, यस लिख देगा यहाँ पे। अब 6 में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन 6 में आर होल नंबर ऑल्सो नेचुरल नंबर। देखो, अब क्या है, जो जितने भी होल नंबर है नेचुरल नंबर है। पहले क्या कहा था हमें? क्वेश्चन 5 में कहा था हमने जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर है, तो हमने लिख दिया यस। अब जितने भी होल नंबर है का नेचुरल नंबर है, इसमें आएगा नो, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नो।
ठीक है। अब क्वेश्चन 7 में क्या है, गिव सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन 7 और 8 में आपका सक्सेसर और प्रीडिसेसर है। क्या है सक्सेसर और प्रीडिसेसर? देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको लेना। सक्सेसर क्या होता है, एक बड़ा, और प्रीडिसेसर एक छोटा। तो मैं इसमें प्लस करके दिखा रहा हूँ आपको, और पार्ट आप करना इसके। एक प्लस कर दिया हमने, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। सक्सेसर क्या होता है, एक बड़ा, ये फर्स्ट पार्ट है 7th का, और इसके 2 पार्ट आप करना, बस प्लस 1 करना, सक्सेसर निकालना है। अब प्रीडिसेसर में माइनस करना बस। मैं इसका सी पार्ट ले रहा हूँ, मैं हार्ड सा है थोड़ा आपके लिए कुछ टफ होगा। मैं तो मैं सी पार्ट ले रहा हूँ इसका। इसमें क्या करेंगे हम, -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 7004999। इसका अपना आंसर आ गया। ठीक है। ये आपका प्रीडिसेसर है, सक्सेसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन 9 आपका क्या है, देखो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उन्हें हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। देखो कुछ नंबर कौन कौन से दिए गए हैं हमें, 2, 0, 3, 5, 7, 11 एंड 15। इन्हें हमें नंबर लाइन बनाना है। देखो नंबर लाइन कैसे होती है, पहले बताओ भाई नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन बना कुछ सिखाई थी, नंबर लाइन ऐसी होती है कुछ, ये होती है नंबर लाइन, सिखाई थी ना मैंने। जिनने हमारे पीछे वीडियो लेक्चर अटेंड करे उन्हें समझ आ गया होगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। देखो नंबर लाइन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। आप जितनी बड़ी चाय बना लेना, लेकिन आप मैंने फ्री हैंडेड बनाई है, आप बनाना स्केल से। और दो नंबर के बीच में आपको लेना है 1 यूनिट डिस्टेंस। मैंने आपको 1 यूनिट डिस्टेंस के बारे में सिखाया है, आप कर लेना। देखो 2 है ना, हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है, ये ना 2। तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, या आप इसके ऊपर जो भी आपके बने हैं वो घुमा दीजिए। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 2, फिर क्या है 0, फिर क्या है हमारा 3, फिर क्या है हमारा 5, फिर 7, 11 एंड देन 15। बस ये आंसर है इसका आपका। आपको बस क्या करना है, अंडरलाइन करना है नीचे, अंडरलाइन, और कुछ नहीं। आपको ना हाईलाइट करके दिखाना है, हाईलाइट करके। ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 10 है, मैं दिए गया है आपको, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 21 एंड 61। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में कराया था आपसे। हमसे पूछा गया है कि 21 एंड 61 के बीच में कितने होल नंबर आते हैं। क्या करेंगे हम, देखो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। जो लास्ट वाला नंबर है ना, एंड के लास्ट वाला, उसे लिख दीजिए पहले वाले को लिख दीजिए बाद में, बीच में लगा दीजिए माइनस का निशान, और इसे में कर दीजिए -1। क्या किया हमने, लास्ट वाले नंबर को पहले लिखा, माइनस का निशान लगाया, 21 लिखा, -1 कर दिया, और जो आंसर आएगा आपका यहाँ आएगा 61 में 21 गए 41, 40 -1, आंसर आपके आएगा 39। तो इतने होल नंबर आते हैं आपके 21 एंड 61 के बीच। ठीक है। क्वेश्चन 11, फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 11 में आपका क्या है, फिल द ब्लैंक्स है। आपको बताना है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है इसमें। तो आप कर लीजिएगा क्वेश्चन 11, क्योंकि इसमें इतना टफ नहीं है, आप बना देना इसमें क्वेश्चन 11 में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। चलो मैं आपको एक बता रहा हूँ वैसे ही करके। क्वेश्चन आपके सामने तो है, पहले में कौन सा बड़ा है, इसमें इधर वाला बड़ा है। मैं बस निशान लगा रहा हूँ आपके। ठीक है। पहले वाला बड़ा है, सेकंड वाले में कौन सा बड़ा है आपका, इधर वाला, इसमें खोल देना हमारे लिए। ठीक है। थर्ड वाले में कौन सा है आपका, इधर, फोर्थ में भी इधर, एंड फिफ्थ वाले में आपका में भी इधर का है। ठीक है। तो आप कर लोगे, तो बच्चों को फर्स्ट क्लास से सिखाना शुरू कर देती है टीचर स्कूल में। और मैंने भी पिछले वीडियो लेक्चर में अपने सिखाया है एनसीईआरटी में। अगर किसी को नहीं पता मैंने कैसे किया है, तो मैंने एनसीईआरटी लेक्चर में जाइए, उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे किया है मैंने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन 12 एंड 13 ये आपके
सॉरी सॉरी, क्वेश्चन 12 आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपके आते होंगे, तो मैं भी आप कौन सा लिखा हुआ मैं क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन 12 डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है बड़े से छोटा। देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1100। मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद में क्या है? 925। इसके बाद क्या है? 886। इसके बाद 786। इसके बाद 325। फिर 270 141 एंड लास्ट में 0। यहाँ पर इसका आंसर है। क्वेश्चन टेबल डिसाइडिंग ऑर्डर था। हमें सबसे पहले सबसे बड़ा इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन करना है हमें 13 अपना। 13 में कहा है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट व्हिच वन ऑफ देयर इज 2 इज लार्जर एंड बाय हाउ मच। हमें क्या लिखना है? देखो सबसे पहले लिखना है हमें लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट का। लार्जेस्ट नंबर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ 6 डिजिट। क्या होता है? 999999। और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा है? देखो, और आप कहोगे वाला बड़ा है, पर नहीं, इसमें वाला बड़ा है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 इसमें 6 डिजिट है, इसमें 7। तो जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा हो वो नंबर बड़ा होता है। इसमें 7 डिजिट है, इसमें 6 बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कितना बड़ा है इससे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लार्जेस्ट में से सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं? बड़े में छोटा घटाते हैं ना। तो हम छोटे में से बड़े में छोटा घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। कितना बड़ा है? इससे 1 बड़ा है, बस इसका आंसर आपका 1 है, ठीक है। अब आपका आ गया क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में आपसे क्या पूछा है? राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट रिपीटिंग। देखो आपसे क्या पूछा है, अब आप पहले नोट कर लीजिए। देखो हमें क्या गया है 14 में? राइट डाउन द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट रिपीटिंग एट 8510001। देखो हमसे कहा है कि इससे पहले 3 में लिखे है कंसेक्यूटिव होल नंबर। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जो इससे पहले लगातार 3 नंबर आते हैं वो लिखने हैं हमें। तो क्या लिखेंगे? क्या करेंगे हम? सॉरी, इसमें हमें पहले लिख रहे हैं पहले वाले, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस सॉरी क्या करेंगे? इसमें हम माइनस प्रीडिसेसर निकालेंगे, इसमें हम प्रीडिसेसर, और इसमें निकालेंगे हम सक्सेसर। माइनस करेंगे ना, इसमें प्लस करेंगे। तो जरा इसे माइनस करना, तो आंसर क्या आएगा आपका? देखो 8510000 ये आ गया आपका। अब जो ये नंबर आया ना इसमें से माइनस करना है हमें, -1 करना है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? 8509999, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है हमें, जो भी पूछा है ना उसमें से माइनस कर दीजिए इस आंसर में से। इसमें से एक बार माइनस होगा, जो आंसर आएगा फिर इसमें से माइनस होगा। ठीक है। अब हमें इसे इसमें करना है। यहाँ पे हो गया पूरा, ये है कंसेक्यूटिव 3 प्रीडिसेसर आपके, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हमें आगे बताने हैं, इसके आगे के 3 बताने हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें आगे के 3 बताने के लिए इसमें +1 कर देंगे हम। तो हमारा आंसर क्या आएगा पहले का? सॉरी ये मार्कर अभी थोड़ा कर रहा है दिक्कत। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो एक प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा पहले, ठीक है। अब उसमें +1 करेंगे हम, हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 401000, ठीक है। अब इसे +1 करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 40100001। इसमें आपका आंसर ये है तीनों, उसमें आपका आंसर ये है, ठीक है।
अब क्वेश्चन 16 है आपका, गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट द नेचुरल नॉन नंबर। अब इसमें हमें कहा है कि जो पहला क्वेश्चन था ना हमारा, किया है हमने कि कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर यार वो नहीं होता नेचुरल नंबर। तो इसलिए हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट, हमें बताइए कि अपने आंसर में कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताइए होता है नहीं होता है। तो हम इसमें लिख देंगे नहीं होता नहीं, क्योंकि हर नंबर का क्या, हर नेचुरल नंबर का क्या होता है, सक्सेसर होता है। हर नेचुरल नंबर का क्या होता है हमारा, सक्सेसर। तो हम लिख देंगे इसमें एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर। इसका आंसर बस लिख दीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन 17 में आपका ट्रू फॉल्स, 17 में क्या है आपका ट्रू फॉल्स। आपने नोट कर लीजिए, पहले कर लिया आपने नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब जो क्वेश्चन 17 है आपका, यहाँ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरा ट्रू फॉल्स है ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने हमसे कहा है एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर, हर होल नंबर का सक्सेसर होता है। सक्सेसर क्या होता है, +1। तो हाँ, हर होल नंबर का सक्सेसर कर, हम किसी भी होल नंबर में +1 कर सकते हैं ना, डेट। तो हम करेंगे इसमें ट्रू, क्या करेंगे इसमें हम, ट्रू। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है, ट्रू। एवरी होल नंबर हैज ए प्रीडिसेसर, तो इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि देखो हर होल नंबर का प्रीडिसेसर नहीं हो सकता। अगर हमने 0 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा -1। ये होल नंबर नहीं है, ये बताऊंगा आपको मैं अगली क्लास में क्या है। अब क्वेश्चन 3 है आपका, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 0 नहीं, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर, 0 हर नेचुरल नंबर से लेस होता है, ट्रू होता है, ट्रू। क्योंकि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 0 सबसे छोटा है ना, तो लिखिएगा यहाँ पे ट्रू। 6 में क्या पूछा है आपसे, बिटवीन एनी टू होल नंबर देयर इज अ होल नंबर, किसी भी दो होल नंबर के बीच में क्या तीसरा होल नंबर आ सकता है। अब मैंने तुमसे कहा है 1 और 2 तो होल नंबर है, इनके बीच में कोई तीसरा होल नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इन्होंने कहा है आ सकता है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। 7 में क्या है आपका, बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर देयर इज अ होल नंबर। अब इन्होंने हमसे 7 में पूछा है कि किसी भी दो नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर के बीच में आ सकता है, होल नंबर आ सकता है। देखो हाँ, 1 और 3 के बीच में आ सकता है, 2 आ सकता है ना, 2 होल नंबर है ना इन दोनों के बीच में। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार ना हो। तो आ रहा है ना इसके बीच में 2, तो हम लिख देंगे ट्रू। अब लिख देंगे हम ट्रू। अब 8th वाला, 8th में क्या पूछा है हमसे, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्ज 4 डिजिट नंबर। देखो लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर होता है कौन सा होता है हमारा, 9999 ये होता है ना लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये आएगा ना। तो इसने कहा है कि तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर है, हाँ है, तो हम लिख देंगे इसमें ट्रू। अब आ गया हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है हमसे, ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। इन्होंने कहा है अगर हमारे पास कोई 2 नंबर दिए गए हैं, जैसा कि हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर है, तो इनमें से कहा है जिसके पास ज्यादा डिजिट होगी वो बड़ा होगा। देखो डिजिट्स क्या होती है अलग अलग, 1 2 1 2 3, इसके पास 3 है, इसके पास 2, तो ये बड़ा है ना, तो हाँ ये बड़ा होगा, जिसके पास ज्यादा डिजिट होगी वो नंबर बड़ा होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रू। अब कर लिया 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में क्या पूछा है हमसे, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर। इन्होंने कहा है किसी भी 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर हमेशा सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। देखो 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10, हमने 2 डिजिट का नंबर लिया, 2 डिजिट का नंबर लिया हमने 10, 2 डिजिट है ना 10 में, सॉरी ये पेन मार्कर कुछ में चल रहा है आज। देखो हमने यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिया 10, 2 डिजिट है ना इसमें 1 0, और इसका हमने प्रीडिसेसर निकाला -1, तो हमारे आंसर आया 9।
ये 1 डिजिट है ना और ये 2 डिजिट है, तो इन्होंने कहा कि हो नहीं सकता कि किसी 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों लिखेंगे हमें फॉल्स। अब आ जाइए 11th में, इसमें आइए हम 11th पार्ट में। 11th में क्या पूछा है हमसे, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड a is less than b, then there is a natural number c such that a is less than b, b is less than c। इन्होंने कहा है हमसे कि अगर a b हमारे पास कोई 2 नेचुरल नंबर है, अगर a हर b हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है, देखो हम एक ही जगह ले लेते हैं 1, एक जगह में ले लिया 1, b की जगह ले लिया हमने 2। तो जो इन्होंने कहा है कि b a से बड़ा होगा तो होगा, कर दिया हमने a से बड़ा b। अब इन्होंने कहा है कि अगर इसमें हम कोई नंबर डाल दे तीसरा, में भी इन दोनों से बड़ा होगा क्या, अगर हमने यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ बढ़ेगा इनसे, बड़ा तो नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि हमसे जो तीसरा नंबर हमेशा इनसे बड़ा होगा, तो यहाँ आएगा फॉल्स। क्या आएगा इनका आंसर, फॉल्स। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि अगर हमने कोई 2 नंबर लिए ए और बी और उनके बीच में एक और नंबर डाल दिया हमने सी, वो हमेशा उनसे बड़ा आएगा, नहीं आएगा, छोटा भी आ सकता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा फॉल्स। अब आएगा 12th में क्या है, इफ ए एंड बी आर होल नंबर है। तो क्वेश्चन अब हम ये कहा है हमने, इफ ए एंड बी आर होल नंबर देन ए इज लेस देन बी, देन ए प्लस 1 इज इक्वल ग्रेटर देन इज लेस देन बी प्लस 1। देखो ए और बी हमारे पास अगर कोई 2 होल नंबर है, ठीक है, मैं आपसे ये दूंगा एग्जांपल, आपसे समझ में आ जाएगा इससे। और ए बड़ा है इसमें, बी बड़ा है ए से, तो इन्होंने कहा है ए प्लस 1 बड़ा होगा बी प्लस 1 से। देखो ए का है 1 प्लस 1, बी हमने कहा लिया 2 प्लस 1, तो बड़े तो होगा से 1 1 1 2 2 प्लस 1 3, बड़ा है ना, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा ट्रू। अब 13 पार्ट इसका क्या है, द होल नंबर 1 हैज प्रेडिसेसर। अब इन्होंने हमसे कहा है कि 2 होल नंबर है 1, क्या कहा इन्होंने हमसे, द होल नंबर 1 हैज एज 0 एज प्रेडिसेसर। होल नंबर 1 का जो होल नंबर है ना 1, उसका प्रेडिसेसर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि होल नंबर है, होल नंबर का प्रेडिसेसर क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 दोनों होल नंबर है, 0 में से माइनस 0, 0 होल नंबर है ना, तो आएगा ट्रू। तो आंसर आएगा इसका ट्रू। अब करेंगे हम इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या पूछा है हमसे, सॉरी मिस्टेक हो जाती है हमारे भी। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अब आगे देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ होते हैं 1 से, तो उन्होंने कहा है जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं होगा, क्योंकि वो अगर कहते हैं कि होल नंबर का होगा तो कह सकते हैं हम होगा, लेकिन उन्होंने कहा है नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसेसर नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होते हैं, तो लिखेंगे हम ट्रू। लिख देगा हम इसमें ट्रू। ठीक है, तो आपके जो आरडी शर्मा से क्वेश्चंस थे होल नंबर के बेस पे मैंने सब करा दिए हैं। इससे ज्यादा आपका कोई नहीं आएगा, इससे एडवांस कुछ नहीं आएगा आपका स्कूल एग्जाम में भी, या कहीं भी करोगे आप कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बुक्स है सबसे अच्छी बुक है मैथ्स की, इनसे ऊपर कहीं नहीं आती कुछ। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हमारे वीडियो में, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, पीछे करके देखना, जो भी आपको पार्ट समझ नहीं आया, कोई से भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें, जो भी आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमें इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके जो भी स्टूडेंट आपके साथ पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स आसपास में पढ़ते हैं, क्लास 6 में कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो, तो उन्हें हमारे इस चैनल के बारे में जरूर बताना, क्योंकि अभी अभी हमने क्लास स्टार्ट की है अपनी, अभी हमारा सारा मैथ कोर्स ले रहा है और आपके पास भी काफी टाइम है, इसलिए हम कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल देखें स्टडी अप पर, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।